हेलो, वेलकम टू इम्पल्स IIT। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटी एरोमेटिसिटी। ओके, तो एंटी एरोमेटिसिटी कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, तो यहां भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो होता ही है, मगर इनके डीलोकलाइजेशन होने के वजह से कंपाउंड काफी अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, हाई एनर्जी बिल्डअप हो जा रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंटी एरोमेटिसिटी मैंने आपको बताया था अभी कि कंपाउंड आर द डीस्टेबलाइज बाय द ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखना, एक ऐसा कंपाउंड जिसके रेजोनेंस होने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि उनमें अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंटी एरोमेटिसिटी का कंपाउंड का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। उस कंडीशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो पहले हम बात करेंगे क्या एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां मिस्टेक है, आप इसको पहले करेक्शन करेंगे। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एंटी एरोमेटिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एंटी एरोमेटिसिटी करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। तो ध्यान रखना, इसका भी कुछ सिमिलर टाइप का कंडीशन है, बस एक जगह क्या है आपका खाली चेंज है। ओके, पहला कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी का पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन आप जैसे भी पढ़ रहे थे एरोमेटिसिटी का, आप किए थे कि साइक्लिक होना चाहिए। तो इसमें भी एंटी एरोमेटिसिटी में भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है जो कि सिमिलर है किससे, एरोमेटिसिटी कंपाउंड से या एरोमेटिक कंपाउंड से। मतलब इसका भी क्या होगा, इसका भी कंपाउंड जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और मैंने बताया था आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था क्या, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी ठीक वैसे ही क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इसका भी क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए। और कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर रिंग, मतलब कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। वेरी गुड, तो आप लोग यहां तक कर लिए। थर्ड कंडीशन सिर्फ डिफरेंट है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में क्या था, 4n+2, मतलब क्या है, हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करता 4n+2, मगर यहां पर बताया कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होगा आपका कितना होगा, 4n होगा। 4n का कहने का मतलब ये हो गया, मैं बताना चाहूंगा यहां पर देखो 4n। ठीक है, 4n। अब तुम बात बताओ, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो एक चीज का ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास n इज इक्वल टू अगर मेरा 0 होगा तो ये 0 तक कोई बात नहीं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्या मतलब है, मतलब यहां पर n इक्वल टू 0 पुट नहीं करना, यहां n इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो फिलहाल हम ये बोल सकते हैं यहां पर n इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो बताइए 4n कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो आप फट से पॉइंट नोट करिएगा, सर साइक्लिक है, प्लेनर है, तो क्या करेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, पहले कंडीशन सीख ले, पहले आप कंडीशन सीख ले, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंपाउंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं है, पहले कंडीशन सीख लेते हैं। ओके, चलिए, अगर n इक्वल टू अगर मान लीजिए यहां पर 2 होगा, तो बताइए 4n+2 क्या कहता है, सॉरी 4n क्या कहता है, तो 4n n इक्वल टू 2 कितना होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड ना हो, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगर बात करेंगे यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू कितना होगा, 3। तो बताइए 4n कितना होगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वेंसोन आगे जितना भी कर सकते हैं 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 5, तो कितना होगा, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे सिस्टम आपको क्या नजर आएंगे, इतना पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देख लेंगे तो फट से आप बोलेंगे क्या, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, कंडीशन समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ, अभी और भी एक्सप्लेन बाकी है, घबराइए मत। मगर हाँ, आप क्या करेंगे, हर एक सिस्टम को अच्छे से ध्यान रखें, जो भी जो कंडीशन में बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखें, कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए आते हैं पहला कंपाउंड ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक देखिए साइक्लो, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, साइक्लो नजर आ रहा है आपको। चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, देखिए। ओके, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ध्यान से देखना इस कंपाउंड को, और इस कंपाउंड को ध्यान से देखो कि ये कंपाउंड आपको साइक्लोब्यूटाडाइईन है। ये साइक्लोब्यूटाडाइईन अगर बात करते हो तो हम ये बोलेंगे कि सर कि कहीं ना कहीं देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन तो है,
पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन तो होगा, बट इसमें क्या होने वाला है ये साइक्लिक है, और साइक्लिक 4 मेंबर वाला रिंग है, और 4 मेंबर वाला रिंग अगर तुम देखो तो इनके पाई क्लाउड में हो सकता है रिपल्शन होगा, और इसी रिपल्शन को क्या करता है, अगर जब रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, तो उसमें क्या होती है, अनस्टेबिलिटी आती है। इसलिए ये पाई क्लाउड में आपस में रिपल्शन होने की वजह से ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल कंपाउंड ही मेरा क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम यहां पर एक काम करने वाले हैं। काम क्या करेंगे सर, क्या ये साइक्लिक है, पहले आप चेक कर लो क्या ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। तो चलो, क्या ये साइक्लिक है, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर साइक्लिक है। हर कार्बन अगर उठा कर देखेंगे, हर कार्बन पर अगर फोकस करिए, हर कार्बन पर अगर फोकस करिए, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। हर कार्बन पर अगर फोकस करिए, सब sp2 कार्बन है। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए हाइड्रोजन होगा। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, आपको मैं बार बार बोलता हूं, ये हाइड्रोजन मैं नहीं बनाता, मगर आपको इजी के लिए मैं आपको बना के बता देता हूं। चलिए, तो बताइए यहां पर क्या होना चाहिए। देखिए, 1 सिग्मा इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो बताइए कार्बन कैसा होगा, sp2, राइट। इसी तरह से ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो प्लेनर साइक्लिक होने के बाद मैंने दूसरा कंडीशन बताया था, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो sp2 कार्बन इज अ प्लेनर, राइट। देन अब क्या करना है, 4n सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप चेक करो, टोटल कंजुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डिलोकलाइजेशन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होता है, और ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अब ये कंपाउंड जैसे अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये कौन कंपाउंड कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलिए, तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4n बताइए कितना होना चाहिए। 4n का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर 4 है, कितना 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा, 1। जब n का वैल्यू 1 आएगा, आप बोल सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, समझ में आ गया बहुत अच्छा से। अच्छा, बट ध्यान रखना कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो है, बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, आपको तो पता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड तो हो नहीं सकता, तो ये क्या करता है, अपना शेप को चेंज करता है। क्यों शेप करता है बताइए, मैंने आपको बताया था, इनमें क्या होना चाहिए, रिपल्शन हो रहा है। अगर रिपल्शन हो रहा है तभी तो अनस्टेबल हो रहा है। तो अपने आप को रिपल्शन दूर करने के लिए ये 2 फॉर्मेट में अपना कंपाउंड को, शेप को चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है, देखिए, ध्यान से देखिए। आइए, पहला कंपाउंड अगर बात करते हैं, इनमें रिपल्शन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए इसका A है और ये B है, ठीक है, लेंथ में मान रहा हूं, बॉन्ड लेंथ A एंड B। अगर इनमें अगर डिस्टेंस बढ़ जाए किसी भी रीजन से, तो ये अपने आप को रिपल्सन ज्यादा फील कर रहा है, तो ये रिपल्सन की वजह से दूर जाएंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो इनका A B का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी क्या है, A और B क्या है, सेम लग रहा है ना, A इज इक्वल टू B, ऐसा क्यूब लग रहा है ना। बट क्या होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड अपना रिपल्सन जो हो रहा है उसको दूर करने के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से ये दूर चले जाते हैं। दूर चले जाने का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ ऐसा बना लेता है। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब देखिए ये मेरा, ये कितना था, B था ना, ओके B, और ये कितना है, A है। अब देखिए इनमें डिस्टेंस बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये पाई क्लाउड का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाएंगे। इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन में ये A नॉट इक्वल टू B कंडीशन फॉलो करता है। ये तो पहला ये रास्ता हुआ। ओके, फिर दूसरा स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे, तो ये क्या करता है, अपने ही कंपाउंड के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये भी कंपाउंड देखा गया है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, साइक्लोब्यूटाडाइन। ओके, अब ध्यान से देखो, ये क्या करता है, पाई बॉन्ड को तोड़ता है। देखो कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ब्रेक करेगा। और एक और मैं अगर बॉक्स बनाऊं, मैं एक और कंपाउंड बना लूं, देखिए, ठीक है, एक और कंपाउंड बना लूं, तो देखिए क्या होता है कि ये अपना रेडिकल के फॉर्म में, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्यों, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रहा है।
तो देखिए ऐसे रेडिकल के फॉर्म में, एक ऐसे देखिए रेडिकल, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ओके ठीक है। अब देखिए ये भी क्या करेगा, ये भी बॉन्ड तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, और शेयर करने के बाद देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए पाई बॉन्ड टूटा है, इनमें बॉन्ड बन जाएगा। ओके अब देखिए, अब बताइए ये पाई क्लॉट जो सामने था अब यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, नजर आ रहा है। पाई क्लॉट जो आप देख रहे हो ये दोनों आपस में सेम था, सिमिलर मतलब बहुत ही नजदीक था। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिपल्सन देखिए अब दूर दूर हो गया, नजर आ रहा है। तो कैसे ये आपस में क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है। अब बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये आपस में कंबाइन कर ले रहा है, कंबाइन करके ये क्या कर रहा है, अपना रिपल्सन को दूर करने के लिए अपने ही कंपाउंड के साथ क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर ले रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट क्लियर। तो फिलहाल अभी आप बोल सकते हैं कि यहाँ दो कंडीशन आपको नजर आ रहा है। क्या अभी आपका AB का क्या हो रहा है फॉर्म, AB का रेशियो सेम है ना, एज अ क्यूबिक, है ना। मगर यहाँ पर क्या देख रहे हो, रेक्टेंगुलर हो जा रहा है, रेक्टेंगुलर लग रहा है ना आपको, क्लियर बात समझ में आ रहा है। मतलब AB का रेशियो क्या एलोंगेट हो गया है, अपने आप को रिपल्सन फिन करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या हो गया, दूर दूर चले गए आपस में। बट यहां पर देखिए, यहां पर तो कुछ और भी हो गया, ये आपस में क्या किया, कंबाइन करके ऐसा एक और कंपाउंड के साथ, अपने सेम कंपाउंड के साथ कंबाइन करके ये इस फॉर्म में इलोंगेट हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, राइट। फिलहाल के ये बात आपको समझ में आया। चलिए, तो इसलिए मैंने बताया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ये पहला कंपाउंड मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटी एरोमेटिसिटी का अगर बात करते हैं, ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। सही से देखिए, अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 अगर बात करते हो, इसमें कितना है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखिए, अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8। और सब कार्बन अगर उठा के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सब कार्बन उठा के देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि सर ये इसमें क्या है, जितने कार्बन है साइक्लिक है, जितने भी पूरा मॉलिक्यूल्स तो साइक्लिक है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्लेनर भी है, साथ ही साथ इनमें कितना है, कितना 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने आपको बताया था इसमें अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसा होगा बताइए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आया, क्लियर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बट ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अब बताइए ना, इसमें बताइए 2 4 6 8 है, बड़ा चेन तो है, एक साइक्लिक तो है, बड़ा तो है, मगर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये अपना शेप को चेंज कर लेता है। और आपको लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैंने अभी यहाँ पर इसलिए लिखा कि आप हमेशा क्या करेंगे, आपको बोलेगा कि ये कंपाउंड क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप क्या बोलेंगे, यस 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप तो यही सिखाया था सर, बट क्या करता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो है, मगर थोड़ा देर के बाद क्या करता है, ये चेंज कर लेता है। मगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मत मानना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर क्लियर। तो ये क्या करता है, अपना शेप को चेंज कर लेता है। और देखो कैसे चेंज करता है, ध्यान से देखिए, देखो ऐसा बना लेता है, टब फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग टब फॉर्म, ठीक है। टब देखे हो ना, टब देखिए, देख रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेनरिटी जो तुम देख रहे हो, ये प्लेनरिटी देख रहे हो, वो खो देता है अपने आप को स्टेबलाइज, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है तो ये क्या होता है, कोई भी चीज अगर रिपल्शन नहीं होगा, अगर रिपल्शन हो रहा है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये आउट ऑफ प्लेन भी आ सकता है। अगर आउट ऑफ प्लेन आ गया तो आप क्या नाम देंगे, नॉन एरोमेटिसिटी, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी भी नहीं है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आउट ऑफ प्लेन में कोई भी कार्बन आ जाए, आउट ऑफ प्लेन जैसे आ जाएगा कोई भी सिस्टम, ठीक है, प्लेनर से, बताओ ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन क्या था, साइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। बट देखो ये प्लेनर से कहां चला गया, आउट ऑफ प्लेन। देख रहे हो ना, नजर आ रहा है आपको, ये कंपाउंड नजर आता होगा, देखिए अच्छा से देख रहे हैं ना। तो यहां देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, सब कार्बन आपको नजर आ रहा है, देखिए
देखिए ना ऐसा आ रहा है, देखिए ऐसे, देखिए मैंने वही बनाया आपको टफ फॉर्म। तो ये देख रहे ना, तो ये और ये देखिए 1 2 3 4, देखिए यहां पर 1 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, ये एक प्लेन में है। बट अगर बात करें ये वाला सिस्टम, ये वाला, ये सिस्टम और ये सिस्टम, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन भागा है, ऊपर नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है मेरे पास टफ फॉर्म होता है, ये क्या होता है टफ फॉर्म। ओके क्लियर। तो हम यहां बोल सकते हैं टफ शेप में आ जाता है। अब ये टफ शेप में आ जाता है तो इस फॉर्म में ये क्या होता है स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या होगा बाबू बताओ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आया। तो कभी भी आपको बोलेगा साइक्लोऑक्टाटेट्रीन, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर, ये किस में चेंज हो जाता है टफ फॉर्म में, इसलिए कैसा हो जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, इसमें कोई भी प्लेनिटी नहीं है, राइट। तो इसमें हमेशा इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मत बोलना, ठीक है। ये किस में चेंज हो गया अपने आप को स्टेबल होने के लिए, ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इसका असली फॉर्म किस में होता है टफ फॉर्म में, क्लियर। चलिए बहुत बहुत अच्छा। आइए इसको देख लेते हैं। तो अब तुम शायद बोल सकते हो सर ये अपना अनप्लेनर क्यों हो गया, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, प्लेनर ना होने का मतलब क्या होता है, ये पेनल्टी खो इसलिए देता है, ये आउट ऑफ प्लेन इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने का चांस है, क्योंकि बड़े कंपाउंड है ना, ये आराम से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं भी बेंड हो सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड में क्या होता है बेंड होने का टेंडेंसी नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, इसलिए क्या करता है अपना शेप को चेंज नहीं कर पाता, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड, तो तुम्हारे दिमाग में शायद क्वेश्चन आता होगा सर, तो जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो अपने आप वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या चला जाता है, नहीं, बहुत केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, बड़े बड़े कार्बन चैन अगर हो तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर छोटे छोटे कार्बन चैन होते हैं, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, तो उसी में अनस्टेबल फॉर्म में रह जाता है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। वो काफी अपने आप को दूर दूर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपाउंड मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड का अगर ध्यान से देखेंगे, इस कंपाउंड का अगर ध्यान से देखेंगे 6 कार्बन वाला है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक है, 2 ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, राइट। तो फिलहाल के लिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहा है आपको, इसमें आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4, देखिए, और ऑक्सीजन का भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, देखिए ये वाला, ये वाला, एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि कोई एक ही एट ए टाइम एक ही लोन पेयर यूज हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइजेशन होने के लिए, ओके। तो फिलहाल देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस करेगा वो किसके वजह से, 2 4 6 8, तो बताइए यहां पर कितना है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है, इनमें बड़े बड़े चैन नहीं है जो अपने आप को चेंज कर सकता है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ओके, राइट। इसमें देख लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए पहले बताइए साइक्लिक है, यस सर ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, तो हाँ सर ये प्लेनर है। प्लेनर कैसे होगा, देखिए sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2, देखिए पाई सिग्मा कटायन, पाई सिग्मा कटायन रेजोनेंस करेगा, पूरा कंजुगेशन है, इसलिए इनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप बोल सकते हैं ये मेरा एंटी, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ओके। इसमें बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आपको पाई सिग्मा पाई, यहां कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, यहां कंजुगेशन है, तो ध्यान से रखना है कंजुगेशन साइक्लिक में होना चाहिए, तो साइक्लिक में तो नहीं, देखिए पाई सिग्मा सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, देखिए सिग्मा सिग्मा 2 बार आ गया, पाई सिग्मा सिग्मा 2 बार आ गया, मतलब कंजुगेशन ब्रेक कर गया, इसलिए कंटिन्यूटी करने के लिए ये क्या करता है, ऐसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब देखिए ये कैसा हो गया sp2 कंजुगेशन हो गया, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन, तो ये कैसा है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 and 4, तो क्या बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक से देख सकते हैं। आ जाइए इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें भी देख लेते हैं। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि इन्वॉल्व हुआ क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो देखिए 2 4 8 and 10, तो बताइए 10 पाई, सॉरी नॉट 10, 2 4 6 8 होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मिस्टेक, ठीक है। तो आप लोग करेक्शन करिए, 2 4 8 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, डबल ए मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, चलिए आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यहां देख लेते हैं। ओके, तो इसमें भी देखिए पेंटालिन में ध्यान से देखिए, तो इस पेंटालिन में अगर हम देखेंगे तो आप बताइए क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, यस सर, ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो ऐसे अगर देखेंगे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरे कंजुगेशन सिग्मा पाई, हर जगह कंजुगेशन है, मगर ये कंजुगेशन आपको ध्यान से देखना है। पेंटालिन जो होगा वो मेरा 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, क्लियर है। आइए इस कंपाउंड से मिलते हैं, देखिए बताइए आपके लिए मैं कितना अच्छा अच्छा कलेक्शन लेके आया हूं। आप बुक्स में जाकर देखिए कितना दिया है, बहुत ही कम दिया है, मतलब 1-2 पेज में एरोमेटिसिटी खत्म। मगर कंपिटिटिव लेवल पर जब आप क्लास कर रहे हो या आप एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो या नीट पढ़ो चाहे जेईई में एडवांस पढ़ो, तो ये सब कंपाउंड अगर आप नहीं देखेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ही आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोग के लिए मैं अच्छा अच्छा कंपाउंड खोज के लेके आया हूँ, कलेक्शन करके लेके आया हूँ, तो आपका तो बनता ही है ना। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए फटाफट, ठीक है। आइए अब देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो देखिए 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। आइए साइक्लोओक्टा टेट्रिनाइल कटायन, बहुत अच्छा कंपाउंड है, अभी भी देखिए कंजुगेशन है, देखिए ये भी sp2, ये भी सब sp2 है, साइक्लिक है, 2 4 6 8, तो ये इसमें कितना होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कैसा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर, बात समझ में आ रहा ना। चलिए फटाफट करते हैं। ओके, एजुलिन पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एजुलिन ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका एजुलिन है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखने में। देखिए 2 4 6, देखिए 2 4 6, देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, यहां तो कंजुगेशन नहीं है, देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा कंजुगेशन है, मगर आपको क्या लगेगा 2 4 6 8 10, बट ये देखिए अगर यहां पर कंजुगेशन है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड है, बट यहां देखिए 2 और ये 4, ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लग रहा है ना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बट ऐसा होता नहीं है। ये जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका इंड हो गया, खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूं आपको, एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी अब हो सकता है, ठीक है। अब ये दिमाग मत रखिएगा सर, अभी तो हेडिंग आपका एंटी एरोमेटिक था, अब ये कैसा हो गया। अब दूसरे कंपाउंड में चेक करो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर देखो, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लग रहा है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। एजुलिन एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनमें स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, एक डाइपोल भी होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं डाइपोल एरोमेटिक कंपाउंड भी इसमें बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि एजुलिन एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें डाइपोल क्रिएट होता है, कैसे होता है चेक करते हैं, और इनको ज्यादा भी स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, तो चलो करते हैं कैसे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर ये बॉन्ड को ये तोड़ते हैं ऐसे, देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर मैं ऐसे करता हूं, राइट, देखो अभी देखो ये कैसा था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कैसा था, एरोमेटिक कंपाउंड था ना, मगर ये अपने आप को ऐसा चेंज किया, और चेंज करने के बाद दोनों कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कैसे, देखो कंजुगेशन देखो, देखो पाई माइनस प्लस, तो ये क्या करेगा, ये इधर टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव,
ओके सॉरी मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर नहीं इधर टूटना चाहिए। ओके आ जाओ, इधर टूटेगा तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बताओ ये कैसा हो जाना चाहिए, ये होगा आपका ठीक है डन। देखिए ये पाई ऑटोमेटिक यहाँ का यहाँ है, यहाँ में बना दिया, सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया देखिए, और ये देखिए यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बन गया राइट। ओके और देखिए ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव का मतलब क्या है, लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिंग हो गया पॉजिटिव, ओके और यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बोल सकते हो, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6, देखिए ये कैसा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है एरोमेटिक, मैं ऐसे लिखता हूं, मैं बीच से हटा देता हूं। ओके आ जाओ, ये कैसा हो गया, ये रिंग आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके और यहां तुम देखो 2 4 और 2 6, देखो ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसमें भी कितना हो गया 6 पाई, ये कॉमन है, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना ये कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, कॉमन है दोनों का। ओके तो अब देखो रिंग में क्या हो रहा है, रिंग में डेल्टा क्या होगा, पॉजिटिव का क्या होगा डिफिशिएंसी हो गया, पॉजिटिव रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग रियल हैबिट में जो बनाते हैं कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है ध्यान से देखो, यहां क्या दौड़ रहा है बाबू बताओ, यहां पर आपका पॉजिटिव क्या हो रहा है, क्लाउड हो रहा है। ओके और यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है मतलब इस रिंग पर नेगेटिव है तो इस रिंग पर आएगा नेगेटिव। तो देखिए एक रिंग में पॉजिटिव एक रिंग में नेगेटिव, तो क्या होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही होगा है ना। तो एक तरह का बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया और दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये एजुलिन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, तो ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे राइट। आइए यहां देखते हैं, इसमें देखिए ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अभी क्या हो रहा है, देखिए यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक में आपका पाई सिग्मा सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, आप इधर देख लीजिए, यहां देखिए पाई सिग्मा सिग्मा, रिंग में भी कोई भी कंजुगेशन नहीं है, तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये सर ये कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं सर ये तो कंजुगेशन नहीं कर रहा है, सही हो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एक चीज ध्यान रखा, ये ब्रेकिंग करेगा, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये ब्रेक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा ये पाई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर ब्रेकिंग होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन में ब्रेकिंग कैसे होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। ओके आ जाओ ध्यान से देखो कैसे ब्रेक करेगा, बताओ यहां पर इसको अगर ऐसे ब्रेक करेगा तो बताओ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो तुम खुद बोलो कि ये पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन अब पॉजिटिव हो गया। ठीक है ऐसे हो गया, ध्यान से देखो मैं बनाता हूं, देखिए ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। बताइए मैंने अभी पढ़ाया आपको साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन क्या होगा, देखिए 2, अब देखिए sp2 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 रिंग में कंजुगेशन हो गया पाई सिग्मा कार्बोकटायन, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, मतलब इनमें ये कैसा हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और ये भी देखिए 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 नेगेटिव का मतलब क्या, लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर, सब sp2 है, ये भी कैसा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो देख रहे हैं ना यहाँ पाई क्लाउड का पाई पाई बॉन्ड्स का क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या एक ऐसा ब्रेक हो, अगर ऊपर टूटता ना तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता, अगर ये ऊपर टूटता देखो ये ब्रेक अगर ऐसा करता तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता। तो देखिए ये कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए 2 एंड 4 या माइनस आता मतलब 4 हो जाता एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये ऊपर ब्रेक करता तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता, इसलिए ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कहां ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया और ये अपने आप को क्या कर दिया शिफ्ट कर लिया। और देखो इसका रियल हैबिट अगर बनाना चाहेंगे तो रियल हैबिट देखो मैं ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो रिंग पर क्या है नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर डिलोकलाइजेशन किसका होगा नेगेटिव चार्ज का होगा, और यहाँ पर देखो रिंग पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ यहाँ पर डिलोकलाइजेशन किसका होगा पॉजिटिव, डैश डैश करके मैं पॉजिटिव को दिखा सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। ओके तो देखो कितना अच्छा यहाँ पर डायपोल मूवमेंट हो रहा है, तो डायपोल मूवमेंट चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है, डायपोल मूवमेंट जिसमें होता है उसमें तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी पहले से ज्यादा होती है, तो एरोमेटिसिटी तो हो ही रहा है, इसमें डायपोल मूवमेंट भी हो रहा है, तो इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं इनमें हद से ज्यादा एरोमेटिसिटी शो करेंगी। ओके तो ये बात आप अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट
ठीक है, एजुलिन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो बताइए, आप लोग खुद बताइए ये कहाँ ब्रेक करने वाला है। बताइए यहाँ कितना है 6, ओके, और यहाँ कितना है 4। बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए ये कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, क्योंकि लोन माइनस आने का मतलब क्या है, इस कार्बन पर लोन पेयर आया है। तो देखिए अपने आप को कैसे चेंज किया, और आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने, हाँ ठीक है, कर सकते हो। ओके, यहां पर क्या है बताइए, पॉजिटिव, यहां पर क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। और इसका अगर रियल हैबिट अगर बनाएंगे तो रियल हैबिट आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आया बताइए, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहां पे डाइपोल मोमेंट क्रिएशन हुआ। ओके, तो डाइपोल मोमेंट के क्रिएट होने की वजह से इनमें और भी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे ये कंपाउंड मेरा एजुलिन मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। तो चलिए, तो बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया आपको, और सारा कुछ एजुलिन से रिलेटेड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलिए आज हम लोग इतने ही रखते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में आपने क्या सीखा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एजुलिन। ओके, चलिए फटाफट इनको लाइक कर दिए। फिर हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसमें आपको मैं बताऊंगा, वहां भी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, मगर उस अलग कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहे, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप कंपाउंड का हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो बाय।